स्कूल से आकर दादा दादी को सामान पैक करते देखकर सुजय ने पूछा, दादा दादी जी आप कहाँ जा रहे हो? उसने कई बार पूछने पर दादाजी ने कहा, बेटा हम घर जा रहे हैं। घर? यह तो आपका ही घर है। अब हमें दूसरे घर जाना है। दूसरे घर? मैं भी आपके साथ चलूँगा। सुजय, रमा ने आवाज़ लगाकर उसे बुला लिया। उसे डर था कहीं माँ पिताजी सच्चाई न बता दें। आया माँ, खाना खा लो, मैं दादी के हाथ से ही खाऊंगा। अपने हाथ से खाना सीखो, अब तुम बड़े हो गए हो। प्लीज़ माँ, इस समय दादी के हाथ से, रात में अपने हाथ से खाऊंगा। तुम बहुत ज़िद्दी हो गए हो। कहते हुए रमा उसे मारने ही वाली थी कि दादी ने बाहर आते हुए कहा, बहू आज मुझे खिला लेने दो। रमा ने भी यह सोचकर कि आज ही की तो बात है, उन्हें इजाज़त दे दी। सुजय को खाना खिलाते हुए सीमा आंखों में आए आंसुओं को आंखों में ही पीने की कोशिश कर रही थी। सबसे अधिक क्रोध तो उन्हें अपने पुत्र कार्तिक पर आ रहा था, जिसने भावनात्मक रूप से उन्हें ब्लैकमेल कर, उनका घर बेचकर उन्हें बेघर ही नहीं किया, वरन सब कुछ अपने नाम भी करवा लिया। वे भी पुत्र मोह में फंसकर जो वह कहता गया वही करती गईं। अब वे उसके हाथ की कठपुतली बनकर रह गई हैं। दिनेश कभी कार्तिक की उपेक्षा से आहत पुलिस में शिकायत की बात करते, किंतु वह रोक लेती। सरकार भले ही कानून बना ले, लेकिन एक माँ चाहे जैसे भी रह ले, पर कभी नहीं चाहेगी कि उसके पुत्र या उसके परिवार को कोई भी कष्ट हो। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता कैसे बने? वैसे भी सरकार कानून कितने भी बना ले, पर किसी से प्यार और सम्मान जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता है। शायद कभी पुत्र को अपने किए पर पछतावा हो तो गिले शिकवे दूर करने की संभावना तो बनी रहे। अतः पुत्र की खुशी के लिए उन्होंने वृद्धाश्रम में रहना स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन स्कूल से आकर सुजय ने पूछा, दादा दादी कहाँ हैं? वह घर गए हैं। क्या वह मेरे स्कूल से आने तक का इंतज़ार नहीं कर सकते थे? बेटा, उनकी ट्रेन का समय हो गया था। रमा ने झूठ बोलकर अपना पिंड छुड़ाना चाहा। सुजय भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसने फिर पूछा, हम दादा दादी के घर कब चलेंगे? छुट्टियों में। धीरे धीरे 3 महीने गुजर गए। जब भी सुजय दादा दादी के पास जाने या उन्हें अपने घर बुलाने की बात करता तो वे उसकी बात टाल जाते। माँ, दादा दादी कहाँ हैं? एक दिन सुजय ने ऑफिस से आए कार्तिक और स्मिता के घर में प्रवेश करते ही तीव्र स्वर से पूछा, कितनी बार तुम्हें बताया है कि वे अपने घर गए हैं? स्मिता ने सहज स्वर में कहा। झूठ, आप झूठ बोल रही हैं। इस बार सुजय के स्वर में क्रोध झलक रहा था। सुजय, यह क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? कार्तिक ने क्रोधित स्वर में कहा। पापा, आपने भी मुझसे झूठ बोला। दादा दादी अपने घर नहीं गए, वरन आप उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आए हैं। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें किसने बताया? अचानक कार्तिक के स्वर में नरमी आ गई। मेरे दोस्त पिंकी ने। वह कल अपने बर्थडे पर मिठाई बांटने वृद्धाश्रम गई थी। उसने उन्हें वहां देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। आज वह मुझसे बोली, तुम कितने झूठे हो। तुम्हारे दादा दादी वृद्धाश्रम में हैं और तुम कहते थे कि वे घर गए हैं। आपने मुझसे झूठ बोला ही मुझे भी झूठा बना दिया। आप दोनों बहुत गंदे हो। आप दोनों मुझे प्यार नहीं करते। आपको तो बस अपने काम से मतलब है। दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते थे। दादाजी मुझे पढ़ाते भी थे और पार्क में घुमाने भी ले जाते थे। वहीं दादी जी मुझे जो मैं कहता था बना कर देती थी। मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी आप दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगा। कहकर 10 वर्षीय सुजय फपक फपक कर रोने लगा। आलोक और स्मिता स्तब्ध खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। रो मत बेटा, चलो हम अभी तुम्हारे दादा दादी को लेने चलते हैं। आखिर स्मिता ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। सच मम्मा? हाँ बेटा, यू आर माई स्वीट मॉम, आई लव यू कहकर उसने उसे किस्सी दी। थोड़ी ही देर पश्चात कार्तिक और स्मिता अपने माता पिता को लेने जाते हुए सोच रहे थे कि देर आए दुरुस्त आए। बच्चे जैसा देखेंगे वैसा ही तो करेंगे। सच, आज उसके पुत्र ने उसे भविष्य का आईना दिखाकर बहुत बड़ी भूल करने से रोक दिया था। अब वह न केवल अपनी भूल का प्रायश्चित करेगी, वरना उन्हें ससम्मान घर लाकर उन्हें भरपूर मान सम्मान भी देगी। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।